ध्यान से सुनिए। पौष अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं होती। ये सारी अमावस्याओं में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गंभीर अमावस्या में से एक होती है। इस रात पितृ कर्म, आपके पूर्व जन्मों के कर्म और साथ-साथ आपका भाग्य तीनों एक साथ जागृत होते हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई विघ्न आ रहे हैं, काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, बच्चों की शादी में अड़चनें आती हैं, संतान नहीं हो रही, घर में बार-बार ये सब बीमार पड़ते रहते हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा, तो ये अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अमावस्या को मिस ना करें। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। चलिए बात करते हैं पौष अमावस्या की और उससे जुड़े हुए रहस्य और साथ-साथ रेमेडीज़ की, जो हमारे हमारी इन रेगुलर प्रॉब्लम से बहुत ईज़िली बाहर लेकर आ सकती है। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन है कि अमावस्या एग्ज़ैक्टली है किस दिन? तो अमावस्या है 19 और 20, बट हम इसको रात की अमावस्या मानते चलते हैं, तो आप 19 की रात को इसको करेंगे। 19 की रात ही हमारी पौष अमावस्या कहलाएगी। अब जो मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, वो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और एक-एक करके बहुत ध्यान से सुनिए। आपको जो रेमेडी करनी है, आपको एक दिया जलाना है, कोशिश कीजिए मिट्टी का दिया हो या नॉर्मल दिया हो तो भी चलेगा। उसमें सरसों का तेल डालना है आपको और जोत लगा के आपको अपने घर के साउथ में रखना है और वहाँ पे पितृ देवताओं को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करनी है कि आपसे जीवन में कोई भी भूल हुई है, कोई भी गलती हुई है जाने-अनजाने में, उसके लिए आप क्षमा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि ताकि जितने भी हमारे घर में, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल सके। याद रखिए आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और आशीर्वाद के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी है, अपनी विश नहीं रखनी। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, आप अपने घर की सफाई का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। अमावस्या वाले दिन या अमावस्या के अगले दिन 20 तारीख को आपको अपने पानी की पोछे के बाल्टी में आप थोड़ा-सा फिटकरी डालें, थोड़ा-सा नमक डालें और एक चुटकी हींग डालें और उससे पूरे घर में पोछा लगाएँ। और आप देखिएगा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी आपके घर में है, नज़र लगना, टोक लगना, ये सब ऐसे ही छूमंतर हो जाएगी। हमारी तीसरी रेमेडी, आपको दान क्या करना है? इस दिन आप लोगों को पितरों के नाम से एक रोटी निकालनी है और रोटी के ऊपर गुड़ भी रख के देना है, गाय को खिलाना है। रोटी आप गाय को भी खिला सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं और जो अगर गुड़ वो नहीं खाते तो गुड़ आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। जो लोग बाहर रहते हैं और इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे, वो आटे का दान कर सकते हैं, उसमें शक्कर मिला के किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, चाहे थोड़ा-सा ही कीजिए, ये भी आपके पितृ को जाकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी देगा और उनका आशीर्वाद आपको वहीं से मिलना चालू हो जाएगा। चौथी रेमेडी, प्यार, पैसा, कर्ज़ा या बिज़नेस में जो ब्लॉकेजेस होती हैं, उसके लिए है। ये उपाय उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका पैसा अटका हुआ है, कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है, मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या प्रमोशंस रुके हुए हैं, इनकम आती है पर टिकती नहीं या जॉब नहीं मिल रही। तो किसी भी करेंसी का आप नोट लीजिए, एक सिक्का लीजिए या नोट लीजिए, उसको हाथ में पकड़कर बोलें, जो मेरा है वो मुझे मिले, जो मेरा नहीं है वो मेरे पास से चला जाए। बट मेरे परिवार के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी पालन-पोषण करना मेरे मेरे ऊपर है, तो आप मेरा साथ दीजिए, मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाइए और मेरी इनकम में बरकत कीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से कर पाऊँ, निभा पाऊँ और इस सिक्के को घर के आप मंदिर में रख लीजिए। चौथा उपाय आपको क्या करना है, जितना हो सके इस दिन आप दान कीजिए, पानी की बोतल दान कीजिए, आटा दान कीजिए, खाने की सामग्री दान कीजिए, कपड़े दान कीजिए, जूते दान कीजिए, जितना आपसे बन पड़े, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उतना आप दान कीजिए। कोशिश कीजिए ये 20 तारीख को करें। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो उनके नाम से, उनके निमित्त से करके आप किसी भी दिन ये चीज़ कर सकते हैं। साथ-साथ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, पौष अमावस्या सिर्फ़ एक दिन नहीं होता, ये आपके भाग्य को, आपकी ज़िंदगी को रीसेट करने का टाइम है क्योंकि इसमें हम अपने पुराने कर्मों को छोड़कर एक नया कर्म बनाते हैं, एक नया भाग्य बनाते हैं जिसमें हमारे पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और जब पितरों का आशीर्वाद किसी परिवार पे होता है, तो वहाँ पे उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ध्यान रहे इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा और इस दिन ये सब उपाय करके आप अपनी पैसों की समस्या से, रिलेशनशिप की समस्या से
या किसी भी तरह की जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जय पितृदेव, ओम शांति। नमस्ते।